Hello students, welcome to Iman's Learning Hub where learning is fun. So today we are going to start our chapter 3, that is Deep Water. Deep Water is a deeply personal autobiographical piece by William Douglas. ये एक deep personal autobiography piece है विलियम डगलस की, where he recount his struggle with a fear of water, जहाँ पे उन्होंने अपने पानी के डर के बारे में बताया है एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और वो उस डर से बाहर कैसे आए वो बताया है। एज अ चाइल्ड डगलस हैड टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दैट मेड हिम टेरिफाइड ऑफ वाटर। डगलस के साथ ऐसी दो इंसिडेंट हुई थी जिसकी वजह से उसे पानी का डर हो गया था। द फर्स्ट वॉज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड। पहली इंसिडेंट जब वो 3 या 4 साल के थे एंड वेंट टू द बीच इन कैलिफोर्निया विथ हिज फादर, और बीच पे गए थे कैलिफोर्निया में अपने फादर के साथ। अ पावरफुल वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड बरीड हिम अंडर वाटर। एक पावरफुल वेव आती है पानी की जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं पानी में, दो ही वॉज सेव्ड। द इंसिडेंट लेफ्ट हिम फ्राइटेन ऑफ वाटर। इस इंसिडेंट की वजह से विलियम डगलस को कुछ होता नहीं है, पर इस इंसिडेंट की वजह से उनको पानी का डर हो जाता है। द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल इंसिडेंट अकर्ड व्हेन ही वॉज अबाउट 10 or 11 years ओल्ड। सेकेंड इंसिडेंट तब हुई जब वो 10 या 11 साल के थे। ही हैड जस्ट ज्वाइन द YMCA स्विमिंग पूल इन याकीमा, वाशिंगटन, डिटरमाइंड टू लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस ने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था याकीमा में स्विमिंग सीखने के लिए। वन डे वाइल सिटिंग अलोन ऑन द पूल साइड, an older boy suddenly picked him up and threw him into the deep end of the pool. एक दिन जब वो पूल की साइड में बैठे होते हैं तो एक ओल्डर बॉय आकर अचानक से उन्हें उठाकर पूल के अंदर फेंक देता है। डगलस वॉज शॉक्ड एंड टेरिफाइड, और वो शॉक्ड हो जाते हैं और डर जाते हैं। At first he planned to come up like a cork, grab the side and climb out. पहले विलियम डगलस ने सोचा ऊपर आने के लिए कॉर्क के तरह, but instead he sank straight to the bottom. पर वो पूल के और नीचे चले गए। In panic he tried to jump up and reach the surface. वो बहुत पैनिक थे तो उन्होंने सोचा जंप करके ऊपर आने के लिए, but his legs felt paralyzed. पर विलियम डगलस को ऐसा लग रहा था कि उसका जो लेग है वो मूव नहीं कर रहा है। When he managed to come up, he gasped for air but swallowed water instead. जब विलियम डगलस ने ऊपर आने की कोशिश की तब उन्होंने सांस लेने की कोशिश की पर उनके अंदर एयर चला गया। He sank again, kicking desperately, और वो फिर से पूल के अंदर चले गए। On his third attempt, he lost consciousness. अपनी तीसरी अटेम्प्ट में वो बेहोश हो गए। He was rescued, but the near drowning experience left him with a lifelong terror of water. वो बच गए, पर ये जो इंसिडेंट था उसके वजह से वो पानी से बहुत ज़्यादा डर गए थे। This fear stayed him with for years, और ये डर उनको सालों तक रहा, haunting him and preventing him for enjoying water activities such as fishing, boating and swimming. और इस डर के वजह से वो वाटर एक्टिविटीज़ इंजॉय नहीं कर पाए जैसे कि फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग। He felt handicapped by it, but he did not want his life to be controlled by fear. लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो इस फेयर के साथ जिए। लेटर डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फोबिया, फिर वो अपने इस फोबिया से, इस डर से बाहर आना चाहते थे। डगलस हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम सिस्टमैटिकली। फर्स्ट ही मेड डगलस प्रैक्टिस विद अ रोप टाइड टू अ बली। पहले इंस्ट्रक्टर ने डगलस को रस्सी से बांध दिया, मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल टू गेट यूज टू वाटर, और पानी के अंदर घुमाया ताकि उनका पानी का डर ख़त्म हो जाए। देन ही प्रैक्टिस इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग अंडर वाटर, फिर इंस्ट्रक्टर ने इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग करना सिखाया पानी के अंदर। ग्रेजुअली ही लर्न टू किक हिज लेग एंड कोऑर्डिनेट ब्रीदिंग विद स्विमिंग स्ट्रोक्स। फिर विलियम डगलस ने अपने पैर से किक करना सीखा और स्विमिंग स्ट्रोक से ब्रीथ करना सीखा। द ट्रेनिंग टुक सेवरल मंथ, इस ट्रेनिंग में कई महीने लगे एंड फाइनली डगलस वॉज एबल टू
swim across the pool confidently और अब डगलस फाइनली स्विमिंग करना सीख जाते हैं. Still the old fear sometimes returned when he was alone in water. अभी भी डगलस को उस इंसिडेंट से डर लगता है जब वो पानी में अकेले होते हैं. To test himself, he swam across Lake Wentworth in New Hampshire and later the Warm Lake. खुद को टेस्ट करने के लिए डगलस ने लेक वेंटवर्थ में स्विम किया. Each time he challenged himself, he overcome the panic and realized that the terror was only psychological. विलियम डगलस ने अपने आप को बार बार चैलेंज किया और इस डर से बाहर आए. In the end, Douglas completely conquered his fear and felt a great sense of freedom and triumph. And finally, अब डगलस का डर ख़त्म हो गया था और अब वो अपने आप को फ्री फील कर रहे थे. He realized that fear of death can destroy life. विलियम डगलस को ये रियलाइज़ हुआ कि डेथ का डर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है. बट करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन डिफीट फेयर. पर करेज और डिटर्मिनेशन डर को हरा सकता है. His struggle taught him that only by facing fear directly can one overcome it. So the theme and the message of this chapter. The story conveys that fear is often more dangerous than the object of fear itself. किसी चीज़ से डरना उस चीज़ से ज़्यादा dangerous हो सकता है. It teaches the value of courage, perseverance and willpower in overcoming challenges. So here our chapter ended. If you have any query about this chapter, feel free to ask me in the comment section. And after watching this video, go to the description box. There you will find 10 most important question answer and 20 most important MCQ. And soon we will meet in the next video. Thanks for watching. If you like this video, share it, and for more updates, subscribe it and don't forget to press the bell icon.